श्री कृष्ण वासुदेव की 8 अग्र महिषों में महाराजा उग्रसेन की पुत्री सत्यभामा और भेषक राजा की पुत्री रुक्मिणी प्रमुख अग्र महिषी थी। एक बार अतिमुक्त मुनि रुक्मिणी के महल में पधारे, तब उसने मुनिराज से पूछा, मुझे मातृत्व का गौरव कब प्राप्त होगा? अतिमुक्त मुनि विशिष्ट ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक श्री कृष्ण जैसा पुत्र होगा। दुर्योधन को इस बात का पता चला तो उसने कहा, सत्यभामा या रुक्मिणी दोनों में से जिसको पुत्र होगा उसे मैं अपनी पुत्री दूंगा। सत्यभामा ने कहा, मेरी भी एक शर्त है कि जिसके पुत्र का पहले विवाह होगा उसके विवाह में दूसरे को अपने सिर के बाल कटवाने पड़ेंगे। कुछ ही समय बाद दोनों गर्भवती हुई। एक ही दिन दोनों के पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न और सत्यभामा के पुत्र का नाम भानुक रखा गया। एक बार श्री कृष्ण प्रद्युम्न कुमार को गोदी में खिला रहे थे। तब रुक्मिणी के पूर्व बहू के वैरी देव धूमकेतु ने रुक्मिणी का रूप बनाया। श्री कृष्ण के हाथ में से प्रद्युम्न को लेकर वैत्याडगिरी पर्वत पर रखा। उसी समय काल संवर नामक विद्याधर वहां से निकला। उसने उस तेजस्वी बालक को उठाकर सीधे अपनी पत्नी कनकमाला को पुत्र रूप में सौंप दिया। वे निसंतान होने से पुत्र को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। फिर नगर में चर्चा फैलाई कि मेरी पत्नी गुड़गर्भा थी, उसने पुत्र को जन्म दिया। इधर थोड़ी देर में रुक्मिणी आई और उसने श्री कृष्ण के पास पुत्र की याचना की। श्री कृष्ण ने कहा, अभी तो तुम उसे ले गई। रुक्मिणी ने कहा, मैंने तो नहीं लिया। अब दोनों चिंतित हो गए। प्रद्युम्न को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। तभी नारद ऋषि आए तो उन्हें ढूंढने के लिए निवेदन किया। उन्होंने शीघ्र ही पता लगाने की हाँ भरी। नारद ऋषि सीधे महाविदेह क्षेत्र में गए और सिमिंदर स्वामी से पूछा तो पता चला कि प्रद्युम्न काल संवर विद्याधर के पास है और 16 वर्ष तक वही रहेगा। नारद ऋषि ने विद्याधर के वहां पहुंचकर प्रद्युम्न को देखा और श्री कृष्ण जी को आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। प्रद्युम्न सभी विद्याओं में निपुण हो गया। कनकमाला ने उसके रूप पर मुग्ध होकर उसे गौरी और प्रज्ञप्ति नामक 2 विद्याएं दी। प्रद्युम्न ने दोनों विद्याओं को सिद्ध कर लिया। कनकमाला ने प्रद्युम्न पर अत्यंत आसक्त होकर उसे प्रेम करने कहा। तब प्रद्युम्न ने कहा, तुम तो मेरी माता हो, तुमने मेरा पालन किया है और विद्यादान दिया है, अतः गुरु माता भी हो, फिर ऐसी गलत बात क्यों कहती हो? अपनी स्वार्थपूर्ति न होने से कनकमाला ने त्रिया चरित्र रचा और अपने पतिदेव से कहा कि प्रद्युम्न ने मेरा शील खंडित किया है। काल संवर विद्याधर ने क्रुद्ध होकर प्रद्युम्न पर आक्रमण किया और पराजित हो गया। राजा रानी के दुराचार को समझ गया। उसने प्रद्युम्न से माफी मांगी। इतने में नारद ऋषि वहां पहुंचे। प्रद्युम्न नारद ऋषि के साथ द्वारिका के लिए रवाना हो गया। नारद ऋषि ने मार्ग में दोनों माताओं द्वारा जो शर्त हुई वह भी बता दी। द्वारिका पहुंचने पर प्रद्युम्न ने देखा कि वहां सत्यभामा के पुत्र भानुकुंवर के विवाह का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। रुक्मिणी प्रद्युम्न की प्रतीक्षा में रो रही थी क्योंकि वह अपने बाल कटवाना नहीं चाहती थी। माँ की चिंता देखकर प्रद्युम्न ने लघु मुनि का रूप बनाया और महल में प्रवेश करके रुक्मिणी से कहा, हे श्राविके, तुम चिंतातुर क्यों हो? मैं 16 वर्ष का दीर्घ तपस्वी हूँ, मुझे आहार दान दो। रुक्मिणी ने उन्हें सिंह केशरिया मोदक दिए। प्रद्युम्न ने वहीं बैठकर खा रहा था, तभी सत्यभामा की दासियां रुक्मिणी के बाल काटने आई। प्रद्युम्न कुमार ने विद्याबल से सत्यभामा और दासियों के बाल काट दिए। भानुकुमार का विवाह जिसके साथ होने वाला था उस कन्या का भी अपहरण किया। फिर माता रुक्मिणी को रथ में बिठाकर श्री कृष्ण जी को चुनौती देते हुए कहा, मैं रुक्मिणी को हरण करके ले जा रहा हूँ, यदि तुम में शक्ति है तो लेने के लिए आ जाओ। श्री कृष्ण जी पीछे दौड़े। भयंकर युद्ध हुआ। सेना भाग गई। नारद जी वहां पहुंचे और कहा, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन हुआ। प्रद्युम्न ने विद्या के बल से कन्या को वापस बुलाकर भानुकुंवर के साथ विवाह कराया। श्री कृष्ण ने अनेक राजकुमारियों के साथ प्रद्युम्न का विवाह करवाया। एक दिन रुक्मिणी सोच रही थी कि मेरे भाई रुक्मी की पुत्री वैदर्भिका प्रद्युम्न के साथ विवाह कर दे। उसने भाई के पास दूध भेजा। तब रुक्मिणी ने कहा, मैं वैदर्भी तुमको दे सकता हूँ, परंतु श्री कृष्ण के यादव कुल में नहीं दूंगा। दूध के मुख से इनकार के समाचार सुनकर रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ। प्रद्युम्न ने कहा, माताजी आप चिंता न करें, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रद्युम्न श्याम कुमार के साथ भोजकट नगर पहुंचा।
वहां दोनों ने किन्नर और चांडाल का रूप धारण कर संगीत कला से नागरिकों को मोहित किया। उसी समय राजा का हाथी उन्मत्त होकर उपद्रव करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि जो हाथी को वश में करेगा उसे मनोवांछित वस्तु दी जाएगी। प्रद्युम्न ने स्वर लहरियों से हाथी को वश में करके उसे हस्तिशाला में छोड़ दिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जो चाहे सो मांग लो। तब प्रद्युम्न और श्याम ने कहा, हमारे यहाँ भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, अतः आपकी पुत्री वैदर्भी को दे दो। यह सुनते ही राजा क्रुद्ध हो गया और उन्हें बाहर निकाल दिया। प्रद्युम्न आधी रात को विद्याबल से वैदर्भी के महल में पहुंचा और अपना परिचय देकर उसके साथ गांधर्व विवाह किया। रात्रि जागरण के कारण वैदर्भी सुबह जल्दी नहीं उठी। धायमाता ने उसके हाथों में विवाह के कंकन देखे तो जाकर राजा रुक्मी से शिकायत की। वह क्रोधित हो गया। प्रद्युम्न को बुलाकर वैदर्भी को सौंपते हुए कहा कि मैं तुम्हें 12 वर्ष तक न देख सकूं, ऐसे स्थान पर जाओ। प्रद्युम्न वैदर्भी को लेकर वहां से निकल जाता है। राजा रुक्मी को वैदर्भी की याद सताती है। इतने में कानों में मधुर ध्वनि सुनाई दी। अनुचरों को भेजकर पता लगाया तो उन्होंने कहा कि बाहर भव्य भवन में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और श्याम कुमार ठहरे हुए हैं। उनके साथ वैदर्भी भी है। रुक्मी राजा को पता चल जाता है कि यह सारी करतूत प्रद्युम्न की ही है। वे जवाई प्रद्युम्न को सम्मान से बुलाते हैं और उत्साहपूर्वक प्रद्युम्न का वैदर्भी के साथ विवाह करते हैं। प्रद्युम्न वैदर्भी को लेकर द्वारिका पहुंचता है। रुक्मिणी उन दोनों को देखकर प्रसन्न होती है। एक बार भगवान अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी के देवरमन उद्यान में पधारे। भगवान की देशना सुनने के लिए श्री कृष्ण जी, प्रद्युम्न कुमार आदि पहुंचे। धर्मदेशना सुनकर प्रद्युम्न कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके ज्ञान आराधना, तप आराधना द्वारा अपना जीवन का कल्याण किया। अंत में संलेखना संधारा कर शत्रुंजय पर्वत पर मोक्ष पहुंचे। श्याम कुमार जिनके श्री कृष्ण पिता एवं जाम्बवती माता थी, अनिरुद्ध कुमार जिनके प्रद्युम्न पिता एवं वैदर्भी माता थी, सत्यनेमि और दृढ़नेमि जिनके समुद्र विजय जी पिता एवं शिवादेवी रानी माता थी, ये दोनों भगवान अरिष्टनेमि के सहोदर भाई थे। इन 10 का विवाह, दीक्षा, अध्ययन, चरित्र पर्याय सब वर्णन गौतम कुमार के संबंध ही है। सभी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।